भगवद गीता में मौजूद ज्ञान से यदि हम हर दिन अवगत होते हैं, तो न केवल हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथ जीवन की जटिलताओं के लिए समाधान प्रदान करता है, हमें समस्याओं को समझने और उनका सामना करने की ताकत देता है। इसकी शिक्षाएं विविध धार्मिक ग्रंथों का सार प्रस्तुत करती है, जो हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती है। जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमारे ज्ञान और दृष्टिकोण में निस्संदेह विकास होता है। यह ज्ञान हमें सच्चाई की खोज में मदद करता है। भगवद गीता में जीवन के सभी आयामों की गहराई से व्याख्या की गई है। यह हमें संघर्ष के समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनते हैं। ऐसे में हर मुश्किल समय में हमें यह ज्ञान प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। अर्जुन का यह मानना है कि जब कुल का धर्म नष्ट होता है, तो अनैतिकता का जन्म होता है, जिससे परिवार में अवांछित बच्चे जन्म लेते हैं। यह तो एक समाज के लिए चिंतनीय स्थिति है, जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए अर्जुन ने कहा कि भले ही वह युद्ध जीते, लेकिन वह अपने गुरु की हत्या नहीं कर सकते। यह एक महत्वपूर्ण आदर्श प्रस्तुत करता है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने मूल्यों पर टिके रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा तो मरती है और नहीं मारती है, इसलिए युद्ध करना उचित है। इस विचार के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। कर्मयोग का महत्व इस बात में है कि यह हमें जन्म और मृत्यु के डर से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि कर्मों का फल केवल अगले जन्म में ही नहीं, बल्कि इस जीवन में भी महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे आत्मा के संस्कारों को सुरक्षित रखता है और हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। जो लोग केवल फल की उम्मीद में कार्य करते हैं, वे स्वार्थी होते हैं और सच्चे कर्मयोगी नहीं कहे जाते। इसलिए हमें कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता किए बिना। यह हमें मानसिक शांति देता है और हमें सच्चे कर्म का अनुभव कराता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा ज्ञानी माना जाता है, क्योंकि वह बाहरी तत्वों से प्रभावित होने के बजाय अपने अंदर की शांति को समझता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों आवश्यक है। कर्म योग का मतलब है बिना फल की इच्छा के कर्म करना, जो आत्मा की सच्चाई के साथ जुड़ता है। इस सच्चाई को समझकर हम अपने जीवन में नई दिशा पा सकते हैं। कर्म करने का सही तरीका यज्ञ के रूप में कार्य करना है। यज्ञ से हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देवताओं का भी कल्याण कर सकते हैं। यह कार्य हमें आत्मिक संतोष और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जो लोग कर्म करते हैं और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म से ही जीवन की असली सार्थकता मिलती है, क्योंकि यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। कर्म का सही ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कर्म में निष्क्रियता देखता है, वही सबसे बुद्धिमान होता है। वह जानता है कि अपने कर्मों का फल केवल परमात्मा पर निर्भर करता है। कर्मयोगी वही है जो अपने सभी कार्यों को भगवान के लिए समर्पित करता है। ऐसे लोग भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान लिया है। ज्ञान का यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। यह ज्ञान मनुष्य को सीधे भगवान से मिलता है और उसे आत्मा के स्तर पर शुद्ध करता है। यह हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाता है और हमें सच्चाई की ओर अग्रसर करता है। कर्म योगी वही है जो अपने कार्यों के फल को भगवान को समर्पित करता है और हमेशा आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करता है। यह उसके जीवन का स्थिर आधार बनाता है और उसे सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है। सच्चे ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की खुशी को अनुभव करता है और बाहरी सुखों की बजाय आत्मिक आनंद में रहता है। यह आनंद अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें मानसिक संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। योगी को अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, ताकि वह परम शांति प्राप्त कर सके और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके। यह साधना उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करती है। योग के माध्यम से व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है, जो उसे सांसारिक दुखों से मुक्त करती है। यह स्थिति समाधि कहलाती है,
जहां व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में पहुंचता है। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः परम आनंद की प्राप्ति करता है। यह सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित करता है, जो सामुदायिक एकता का आधार बनता है। मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करने से इसे संभव बनाया जा सकता है। यह परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है और हमें स्वयं के भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह भक्त अपने ज्ञान के कारण भगवान को सर्वोच्च मानता है, जो उसके आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। जो भक्त इंद्रियों के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करते हैं, वे अंत समय में भगवान को याद करते हैं और उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह सच्ची भक्ति की पहचान है, जो कहीं न कहीं हमारी आत्मा को जागृत करती है। भगवान यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रकाश के मार्ग से गुजरता है, वह पुनर्जन्म नहीं लेता, जबकि जो अंधकार के मार्ग से जाता है, वह पुनर्जन्म लेता है। यह जीवन के रहस्य को समझने का एक अद्भुत दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग धार्मिकता में विश्वास नहीं रखते, वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। यह ज्ञान उन्हें इस चक्र से मुक्त कर सकता है, जिससे वे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्ति का वर्णन किया, जिससे सभी जीव एकत्र होते हैं और पुनः सृजन होते हैं। यह सृष्टि उनकी इच्छा के अनुसार संचालित होती है, एक गहन सत्य जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से जोड़ता है। जो भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हें वह स्वयं हर आवश्यकता में सहायता प्रदान करते हैं। यह भक्ति उन्हें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को ज्ञान का प्रकाश देने का आश्वासन दिया। इस ज्ञान के माध्यम से भक्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं। यह मार्ग उन्हें अपनी आत्मा की खोज में मदद करता है। अर्जुन ने भगवान की दिव्यता और सर्वव्यापकता की मान्यता की। उन्होंने भगवान को सभी देवताओं का आदिशक्ति और सर्वश्रेष्ठ माना। यह एक सच्चे भक्त का दृष्टिकोण है, जो सच्चाई के प्रति सजग रहता है। भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों और रूपों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे वे सृष्टि के सभी जीवों में विद्यमान है और सबका कारण है। यह विचार हमें एकता और विविधता के अद्भुत संबंध से अवगत कराता है। अर्जुन ने भगवान की विशालता को देखकर भय और आशंका का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने अनगिनत हाथों और मुखों वाला रूप देखा। यह रूप सृष्टि की शक्ति और विनाश का प्रतीक है, जो हमें चेतावनी देता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि वे महाकाल है, जो संपूर्ण जगत के विनाशक है और बिना युद्ध के भी विरोधियों का संहार कर रहे हैं। यह अर्जुन को प्रेरणा देने का कार्य करता है, जिससे वह अपने कर्तव्यों को समझ पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उनका दर्शन केवल विशेष भक्ति से ही संभव है और यही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। यह भक्ति और समर्पण का महत्व दर्शाता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। ईश्वर की उपासना का सर्वोत्तम तरीका यह है कि व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में स्थिर करे और भक्ति योग का अभ्यास करे। इससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। एक सच्चे भक्त की विशेषताएं होती है, जैसे किसी से द्वेष न रखना, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखना और हर परिस्थिति में संतोषित रहना। ऐसे भक्त ईश्वर के प्रिय होते हैं, जो सच्ची भक्ति का अनुसरण करते हैं। ज्ञान की परिभाषा में विनम्रता, अहिंसा, क्षमा और आत्मनियंत्रण शामिल है। ये सभी गुण एक व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं और ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहते हैं। यह हमें जीवन के सच्चे अर्थ से जोड़ता है। जो व्यक्ति आत्मा और ईश्वर को एक समान देखता है, वह सच्चाई को जानता है। इस ज्ञान से वह भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है, जो आत्मा की खोज में सहायक होती है। प्रकृति की 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ये गुण प्राणी के कर्मों और पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। यह समझ हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक बनाती है। ईश्वर के प्रति भक्ति और ध्यान करने वाले लोग सभी प्रकार की दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होती है, जो जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है।
मनुष्य को उस परम स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से कोई वापस नहीं आता। यह स्थान केवल परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है और हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति का प्रतीक है। आत्मा सभी जीवों में मौजूद है और यह प्राकृतिक गुणों के प्रभाव में कार्य करती है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे हवा गंध को ले जाती है। यह सृष्टि का गहरा रहस्य है जो हमें जोड़ता है। दिव्य और दैत्य स्वभाव के बीच अंतर समझना आवश्यक है। दैत्य स्वभाव वाले लोग अनैतिक होते हैं और उन्हें ज्ञान की कमी होती है। यह ज्ञान हमें अपने चारों ओर के लोगों की पहचान करने में मदद करता है। शास्त्रों के पालन के बिना जो व्यक्ति इच्छाओं के प्रभाव में कार्य करता है, वह न तो सफलता प्राप्त कर पाता है और न ही सच्चे मार्ग पर चलता है। यह सच हमें लगातार प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में विवेक रखें। मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो उसके स्वभाव के गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह समझ हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर वास्तविकता को पहचानने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार का भोजन, यज्ञ, तप और दान भी स्वभाव के गुणों के अनुसार होते हैं, जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। यह हमें आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। सात्विक ज्ञान वह है जो आत्मा को अन्य जीवों से अलग करता है, जबकि राजस ज्ञान विभिन्न भावनाओं को पहचानता है। तामस ज्ञान अज्ञानता और अंधकार में रहता है। यह जीवन को केवल भौतिकता तक सीमित कर देता है। सात्विक, राजस और तामस गुणों के अनुसार कर्म का वर्गीकरण कर्मों की प्रेरणा और स्वभाव को दर्शाता है। ये गुण व्यक्ति के विचार और कार्यों पर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमें अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। सच्ची भक्ति और स्वाभाविक कर्मों द्वारा व्यक्ति परम शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान और भक्ति का समन्वय मानव जीवन को सार्थक बनाता है और हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। जो व्यक्ति गीता का संवाद ध्यान से पढ़ता है, वह मेरे लिए प्रिय होगा। ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति का सच्चा प्रतीक होगा, जो अपने जीवन को गीता के सिद्धांतों के अनुसार जीता है। गीता शास्त्र को श्रद्धा से सुनने वाले व्यक्तियों को उत्तम लोक प्राप्त होंगे। यह ज्ञान आत्मिक मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है